वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 एन। सेक्शन 194 एन हमारे पास टीडीएस का सेक्शन है। ये टीडीएस हमारे पास कहाँ एप्लीकेबल होगा? कैश विड्रॉल पे। जी हाँ, अगर आप कैश को विड्रॉ करते हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कि बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये टीडीएस का सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। किन किन केसेस में ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ पर नहीं होगा, किस रेट से टीडीएस आपके पास डिडक्ट करा जाएगा, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कैश के ऊपर टीडीएस है वो कौन कौन सा पर्सन डिडक्ट करेगा, कौन सा पर्सन एप्लीकेबल है इसे डिडक्ट करने के लिए। देखिए, कोई भी पर्सन जो कि बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, यानी कोई भी बैंक हु इज रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इस एक्ट के अंदर जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होगा, जो भी बैंक रजिस्टर्ड होगा, वो आपका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल रहेगा। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये वो पर्सन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग एनी सम। ठीक है, यानी जो बैंकिंग का पैसा है, जो आपकी सेविंग्स है या अदर जो पैसा है, ये आपको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उस पैसे की अमाउंट एग्रीगेटली, यानी जो एक टाइम पे विड्रॉवल नहीं, टोटल ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना भी विड्रॉ किया, अगर वो कैश एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ रुपीज से, ठीक है जी, यानी आपने एक साल में अलग अलग टाइम पर पैसा निकाला, अगर वो एग्रीगेटली सम जैसे ही 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा होगा, तो आपके ऊपर टीडीएस जो है, टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे 194 एन के। इसके बाद क्या होगा, जो सामने वाली ये पार्टीज है, ये जो पार्टीज हैं, ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 2%। इनको 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यहां तक आप सभी को मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी। अगर ये जो पर्सन है वो 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कब? जब 1 करोड़ से ज्यादा का आपने कैश विड्रॉवल किया। लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों की अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की, ठीक है, आपने पिछले 3 असेसमेंट ईयर्स की, यानी इस प्रीवियस ईयर से पिछले 3 प्रीवियस ईयर, उनके अंदर आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं की है और उनका जो टाइम है एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एक्सपायर हो चुका है, तो ये जो टीडीएस है ये आपके ऊपर एक अलग तरीके से डिडक्ट किया जाएगा। अलग तरीके से कैसे? यहाँ पे जो ऊपर सम था हमारे पास, ऊपर कितना सम था? 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। लेकिन इस केस में जहां पे आपने रिटर्न फाइल नहीं की हुई, यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपीज। मेरी बात समझ में आई? पहले हम ऊपर वाले केस में 1 करोड़ अमाउंट के ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे जी? 2%, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉवल किया तो। लेकिन अगर आपने ये जो 3 रिटर्न्स है, ये 3 रिटर्न्स फाइल नहीं की है, तो वो जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज से ज्यादा आप जितनी भी अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर 2% के रेट से आपके पास टीडीएस जो है वो, देखिए 2% के रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? और अगर यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा पैसा हो जाए तो, देखिए 20 लाख से ज्यादा अगर आपके पास यहाँ पे अमाउंट हो जाती है, तो टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 5%। ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच में अगर अमाउंट हो जाती है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा आपका 2%। और अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा की अमाउंट हो जाती है, तो टीडीएस आपका होगा 5%। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? फिर से मेरी बात सुनेंगे। आपके पास यहाँ पे 3 लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। फर्स्ट वन कौन था हमारे पास? बैंकिंग कंपनी। कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का काम कर रही है, पोस्ट ऑफिस वाले आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कैश विड्रॉ किया 1 करोड़ से ज्यादा का, 1 करोड़ से ज्यादा क्या किया, तो 2% आपके पास टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो 1 करोड़ की जगह अमाउंट कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपए। यहाँ 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम अगर आपने विड्रॉ किया, तो आपके पास 2% का टीडीएस लगेगा। अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा किया, तो आपके पास 5% का टीडीएस जो है वो लग जाएगा। अगर मैं इसका एक चार्ट बनवाऊं आप लोगों को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे सेक्शन 194 एन की बात करेंगे। अगर आपने कैश विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपके पास ये टीडीएस लगेगा।
कैश विड्रॉ की यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करती हूँ चार्ट को, कि आपने 3 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल्ड और नोट। ठीक है, यहां हम ले लेते हैं रिटर्न फाइल्ड और इधर हम ले लेते हैं रिटर्न नोट फाइल्ड। ठीक है जी, ये दो चीजें हमने ले ली। अब अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो किस परसेंट से टीडीएस हमारे पास लगेगा यहाँ पे? पहली बात तो कब लगेगा, जब ग्रेटर देन 1 CR आपने विड्रॉ किए। और किस रेट से? 2% के रेट से। ठीक है जी, अगर फाइल नहीं की है तो दो केसेस आ गए, यहाँ पे लेस देन 20 लाख, अमाउंट ग्रेटर देन होनी चाहिए 20 लाख से। ठीक है, और लेस देन होनी चाहिए 1 करोड़ से। कितना लगेगा जी? 2%। अमाउंट ग्रेटर देन 1 करोड़ पे कितना लगेगा? 5%। ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया? 194N के अंदर आपको टीडीएस लगना है। कैश विड्रॉन पे पिछले 3 साल के आईटीआर देखेंगे, आईटीआर फाइल है तो 1 करोड़ का केस लगेगा, 2% हमारे पास टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, आईटीआर फाइल नहीं है तो आप देखेंगे अमाउंट कितनी है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 2%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? आगे हम चलेंगे, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। दूसरा, टीडीएस टीसीएस का प्रॉपर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, तो हर एक वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर लेना। आगे देखिए, आपको ये टीडीएस के सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने अगर कोई भी पैसा निकाला, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है बैंकिंग कंपनी के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो कि बैंकिंग के बिजनेस में ही इन्वॉल्व है, इन्होंने कोई पैसा निकाला, व्हाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, किसी भी कंपनी का जो एटीएम वगैरह है कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ठीक है, जो कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग में इन्वॉल्व है, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। इन केसेस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट आपको नहीं करना है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।